क्लास 10th वालों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, बस रियलिटी से रूबरू करवाना चाह रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप सही रास्ते पे चलो और आपकी तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में चले। आपके सामने आपको ना एक पेपर दिखाई दे रहा है। ये पेपर है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का। आपके सीनियर्स ने 2 बोर्ड एग्जाम दिए थे, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल पर कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज हुआ था, इन सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, इसको लेके क्या ऑब्जर्वेशन है, तो दोस्तों हमारा जो वो डिफिकल्टी लेवल है ना, थोड़ा सा और रेस किया है सीबीएसई ने, यानी कि फर्स्ट से सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ही डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। मुझे इसके ना कपल ऑफ रीजंस लग रहे हैं। पहला रीजन, कॉम्पिटेंसी को लेके सीबीएसई बहुत ज्यादा सीरियस है। सेकंड रीजन जो मुझे लग रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, आपको पता है सीबीएसई पे काफी लालचन लगी है, ओएसएम से रिलेटेड काफी प्रोटेस्ट हुए हैं। उसके बाद अभी नीट एग्जाम को लेकर भी यार बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, सब लोग लाइमलाइट में आए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सीबीएसई अब अपने पेपर का लेवल और डिफिकल्ट करने वाला है। थोड़ा सा रिवेंज वाला मूड चल रहा है सीबीएसई का, और वो हमको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल रहा है। आपका पेपर लेंदी भी हुआ है, पहले से एमसीक्यूज भी लेंदी हुए हैं, एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल भी रेज हुआ है, और हर एक सेक्शन में आपको अब सवालों का जो टाइप है, जो लैंग्वेज है, उसमें बहुत डिफरेंस फील होने वाला है। 5 से 7 मिनट लूंगा आप लोगों के, लेकिन आपको पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा डिफिकल्टी लेवल, सारी चीजें एक्सप्लेन करके जाऊंगा, और आपको इससे समझ आएगा अब आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लेवल क्या होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले एमसीक्यू से चालू कर रहा हूं भाई। आप लोग देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये डायरेक्टली आपका सीबीएसई की जो वेबसाइट पे पीडीएफ है, कॉम्पिटेंसी पीडीएफ है, मैंने अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ये एग्जैक्ट सवाल करवाया है। ये सवाल काफी क्रिटिकल सवाल है, आपको ऑप्शंस के थ्रू भी खेलना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको भी अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा, और मात्र 1 नंबर का ये सवाल है। तो अगर आप सोच रहे हो एमसीक्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं, एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसे लेंदी सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहां से आपका एक ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो भी डिफिकल्ट होता है, पेपर लेंदी भी होता है, और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, जो एवरेज बच्चा रहेगा ना, शायद वो 3 घंटे में पूरा पेपर समाप्त भी ना कर पाए, कंप्लीट भी ना कर पाए। आगे चलते हैं। सिर्फ एक सवाल लेंदी नहीं है, आप लोगों को दिखेगा, जैसे देखो यहां पर भी आपको दिख रहा है दोस्तों। एक बार ये 8th क्वेश्चन चेक करो, क्या ये इजी सवाल है? एब्सोल्युटली नहीं। क्या ये सवाल लेंदी है, टाइम लेगा सॉल्व होने में? यस। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलोगे, 10th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन देखो, सारे के सारे ये लेंदी सवाल है, टाइम लेने वाले हैं सॉल्व होने के लिए। और यहां पर आपको जो टिपिकल एमसीक्यूज है वो भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल लेवल की बात करें तो दोस्तों एमसीक्यू सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है, और लेंदी है एमसीक्यू सेक्शन। ऐसा नहीं है कि ये 20 सवाल आप लोग फट फट करके नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाओगे, आपको टाइम लगेगा, और आपको एक ओवरऑल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि बाकी पेपर छूट ना जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बाकी सेक्शंस में मैंने क्या डिफरेंस फील किया है। एक बारी दोस्तों देखो, ये 2 नंबर वाले सवाल है आपका सेक्शन बी में। देखो, एक बारी आप ये वाला सवाल पढ़ो, और आप एक बारी ये वाला सवाल पढ़ो। जो आपका बी पार्ट है 21st क्वेश्चन का, इसमें देखो सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड दिस, फाइंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर के साथ मिक्स कर दिया गया है। पहले आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी है, फिर जो 2 नंबर्स मिलेंगे इनका आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। सिर्फ 2 नंबर का ये सवाल है, और 2 नंबर के सवाल में उसने 2 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया है। ये है रियल कॉम्पिटेंसी जो आपकी सीबीएसई अब चेक करने वाली है। 22nd क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगेन 2 नंबर में ऐसा सवाल पूछ के वो आपका टाइम ज्यादा जाया कर रहा है, ताकि बाकी सेक्शन के लिए आपके पास कम टाइम बचे। तो आपको अपनी स्पीड पे, टेम्परामेंट पे काम करना पड़ेगा, वरना एग्जाम के बीच में ही पैनिक हो जाओगे और पेपर छूटना तय है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और भी आपको चीजें दिखाता हूं। सेक्शन सी में आ जाओ। सेक्शन सी में 3 मार्कर्स हैं आपके। एक बारी आप ये 26 क्वेश्चन देखो। अभी तक कैसे सवाल आते थे कि भाई सिर्फ इरेशनल प्रूफ कर दो, लेकिन यहां पे देखो उसने एडिशनल सवाल पूछ लिया है, ऑल्सो फाइंड एन इरेशनल नंबर हु सम विद द गिवन नंबर। तो एक स्टेप और आपको आगे सोचना पड़ेगा। दिस इज रियल कॉम्पिटेंसी, और ये मैं आपको स्टार्टिंग डे से कह रहा हूं, सिर्फ एमसीक्यूज और केस स्टडी क्वेश्चन में अच्छे सवाल नहीं आएंगे। अब आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी और आपके 5 मार्कर वाले सेक्शन में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस तरीके से। आपको एक प्रोबेबिलिटी का सवाल दिखाता हूं, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। 31st का जो बी पार्ट है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल यूजुअली बच्चा नहीं करता है, वही वो टिपिकल सवाल करता रहता है, एनसीईआरटी में जिस टाइप के सवाल है वैसे ही करता रहता है। लेकिन ऐसा सवाल जो नया है, एक नए पैटर्न पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने पढ़ा है,
लेकिन एक नया सवाल है तो बच्चा इस सवाल को देख के एग्जाम में पैनिक ना करे, सही अप्रोच जानता हो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जाम से पहले ही रेडी होना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा से सचेत कर दूं, अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, और मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, यही लेवल आपका हर एक सब्जेक्ट का रहने वाला है। आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए प्लीज बेसिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके चलो। उसके लिए मैंने आपको रिसोर्स बताया हुआ है, एक बुक से ही आपके सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक बेसिक लेवल आपका क्रिएट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा इस बुक का। और मैथ्स के लिए अगर तुमको हाई लेवल प्रीमियम क्वेश्चंस चाहिए, जैसे ये सवाल हैं, तो उसके लिए तुम्हारे प्यारे सर ने एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक बना ही रखा है, तुम सब जानते हो, बहुत प्यार भी मिल रहा है उस क्वेश्चन बैंक को, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो बुक ले लो। और मैथ्स के लिए जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक कर लिया तो पेपर आसान लगेगा, जैसा मर्जी आए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सवालों, केस स्टडी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहां पर केस स्टडी क्वेश्चंस में भी देखो यार, लंबे लंबे सवाल है, बड़े बड़े सवाल है। आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहां पर पढ़ने में भी टाइम लगेगा सवालों को। भाई हर एक सेक्शन में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स निकालने हैं। तो आपको ऐसे सवाल दोस्तों पहले से ही सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा। मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस पैटर्न के हिसाब से ही अपनी तैयारी को ट्रैक पे रखो। आप लोग सिर्फ आसान सवाल करके, एनसीईआरटी लेवल सवाल करके अब बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हो। आप लोग 50% 60% तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हो 85 90% 95% लाना, तो अब आप लोगों को स्टार्टिंग से ही अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। दो जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला लिंक आपको सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करवा देगा, दूसरा लिंक मैथ्स में तुमको मास्टर करवा देगा। तुम लोगों को कुछ और चाहिए मेरे एंड से तो तुम लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रेडिली वो चीज प्रोवाइड कर दूं। दिस इज गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।